बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लस्सी वाला साग, जो पंजाबियों की जान है। बहुत ही शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। सर्दियों के मौसम की सौगात है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये साग बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार होता है। बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। किस तरीके से बनाएंगे इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने साग लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, लिहाजा मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया। मैं आपको मेथड बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 गड्डियाँ ली थी सरसों का साग, एक पालक की गड्डी थी और एक मेथी की। सब को मैंने अच्छे तरीके से काट कर धो लिया था और बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत पानी इसका निकाल दिया था, ताकि जो सरसों का साग है उसकी बहुत ज़्यादा अगर कड़वाहट है तो वो निकल जाए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया और लस्सी शामिल कर दी। लस्सी यहाँ पर आप देखें कि अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो उस हिसाब से आपने शामिल करनी है। लस्सी आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। दही से लस्सी बना लें, या फिर आप डेयरी फार्म की जो औरतें होती हैं वो अक्सर मक्खन वगैरह निकाल कर सेल करती हैं, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा लस्सी होती है। मैंने वहीं से ली थी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब लस्सी मैंने इस साग में शामिल की है। तो आप लस्सी को भी पहले चेक कर लें कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। अब मैंने इसमें नमक तो शामिल कर दिया था और अब मैं मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मिर्च मैंने डाली हैं दड़ा मिर्चें, जो चिली फ्लेक्स होती हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्चें। जो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो इस साग में नहीं जाएंगी। उनका जो टेस्ट है वो अलग होता है, तो इस साग में वो अच्छी नहीं लगती। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैंने साग को बॉईल किया था तो उस टाइम मैंने इसके अंदर बाजरा शामिल किया था। बाजरा जो है वो तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बाजरा इसमें शामिल करके तो फिर साग को बॉईल किया था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है साग का, और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है इस साग का। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक का पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। अदरक पाउडर जो है ये साग के बादीपन को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने इसे इस तरीके से मसलना शुरू कर दिया है। कोई भी आप मैशर ले लें, मैशर की मदद से आप मसलें ताकि साग अच्छा सा स्मूथ सा तैयार हो। और ये देखिए मैंने मज़ीद लस्सी इसमें शामिल की थी, तकरीबन हाफ़ लीटर। टोटल लस्सी जो मैंने इसके अंदर शामिल की है वो 1.5 लीटर के करीब है। तो साग में देखिए अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आ चुकी है और बहुत अच्छा साग हमारा बनने को तैयार है। थोड़ी सी मज़ीद हमने लस्सी को ड्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने खुश्क साग भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना। तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जो इसकी पकाई का टाइम है वो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि लस्सी ड्राई होने में, पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब काफ़ी हद तक साग तैयार है और लस्सी भी हमारी काफ़ी कम रह गई है। तो थोड़ी बहुत लस्सी होना लाज़मी है साग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई साग भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का एक पूरा बंच लिया था, उसको मैंने उसके जो जवे हैं उनको छील कर छोटे पीसेस में काट लिया था। और तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है फ्राई पैन में, और इसके अंदर ये लहसुन डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि लाइट गोल्डन कलर का अच्छा सा ये क्रिस्प हो जाए। तो लहसुन का तड़का लगाएंगे साग के ऊपर, जो बहुत ही मज़ा देता है। तो देखिए यहाँ पर अब लाइट गोल्डन होने की तरफ आना शुरू हो चुका है लहसुन। अब ये देखिए लाइट गोल्डन जैसे ही हो जाए तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दीजिए। जैसे ही ये क्रैकल होगा थोड़ी देर के बाद आप उठाएंगे और डाल देंगे साग के ऊपर, और ज़बरदस्त सा हमारा ये लस्सी वाला साग बिल्कुल तैयार है।
मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से और एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो जब खाएं और उस टाइम आपने इसके अंदर देसी घी शामिल कर लेना है। तो हमारे घर जब भी कोई खाता है तो देसी घी का दोबारा से तड़का लगाया जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त साग तैयार हो चुका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।